देखिए भारत पे क्लियरली ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनके ज़हन में ये है कि क्या 3 में से 3 दफा हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। अगर हरा सकते हैं तो बहुत ही एक ग्रेट अचीवमेंट होगी, और अगर फाइनल पाकिस्तान जीत जाता है तो फैंस को तसल्ली, एक जश्न का समा हो जाएगा पाकिस्तान में। क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर्स एंड नॉट गिल, अभिषेक। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, देयर वाज अ टाइम फिर जब सहवाग को भी तो ऐसे ही करता था ना यार, आउट ही नहीं होता, ये आउट ही नहीं होता। अभिषेक शर्मा का भी ये आउट ही नहीं हो रहा, आउट ही नहीं हो रहा। देखिए कोई भी दुनिया का बैट्समैन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई वीकनेस ना हो या उसके आउट होने के चांसेस ना हो, और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलता है, जितना खुला खेलता है, उसके आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए, अभिषेक शर्मा, अहमद, ही इज रियली ओन्ड दिस टूर्नामेंट, ठीक है, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट, एंड हर कोई पूछ रहा है कि भाई आप लोग अपने एक्सपर्ट से पूछिए कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ हमारा बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए। भारत इज अ वेरी वेरी बीटेबल साइड। कोई इनके पास रोहित शर्मा मौजूद नहीं है जो दलेर कैप्टन है, और कैप्टनसी से कोई धोनी नहीं है, कोई उनके पास विराट कोहली नहीं है, जडेजा अश्विन नहीं है, एक शर्मा है जो दर्दे सर बने हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, T20 के अंदर कभी भी कोई भी आउट हो सकता है। 2 मैच हम लोग खेल गए हुए हैं। पहला मैच बिल्कुल वन साइड मैच हुआ, दूसरा 21 को हुआ, थोड़ी सी फाइट की है। सरप्राइज करना भी चाहिए, पाकिस्तान टीम पे अब ड्यू भी है, तो बॉलिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो डेफिनेटली इंडियन टीम को आउट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, जो भी टोटल पहले बनाएंगे। लेकिन जो अभिषेक शर्मा जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग को तहस नहस कर देता है। इकबाल भाई, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मगर पूरी कितनी टीमें खेली? 8 टीमें थी, 8 टीमों से शुरू हुआ। 8 टीमों में एक प्लेयर एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा है कि आप स्ट्राइक रेट से किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर को मैच ना कराएं। एक तने तना अभिषेक के ऊपर ये इनिंग्स जो है वो बेस्ड है। मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि जब विराट कोहली थे बैटिंग कर रहे थे। पिछले 2 मैचेस में हमने ये देखा दैट अभिषेक शर्मा ऑलरेडी न्यू कि शाहीन ने कहां बॉल करनी है, एंड ही वाज रेडी फॉर दैट। क्या ऐसे बॉल करनी है जिससे वो खुले ना, उसके हाथ ना खुले, बाउंड्रीज ना लगे। अगर आप 190 भी करते हैं ना, और अभिषेक शर्मा 10 ओवर खेल के, वो भी हार जाएंगे मैच आप। क्योंकि उसकी रीजन मैं बता रहा हूं आपको। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अभिषेक शर्मा ने कर दिया। देखिए उनके जो बैट्समैन है ना, वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेला। सर अभी तो हम सिर्फ अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, नीचे संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फाइनल से पहले पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा का खौफ फैल गया है और सभी चाहते थे कि अभिषेक शर्मा को कैसे आउट किया जाए। रमीज राजा, तनवीर अहमद पूरी डर गए हैं कि भाई अभिषेक शर्मा को कैसे आउट किया जाए। चलिए वीडियो देखते हैं। मुद्दतों के बाद भारत और पाकिस्तान का टाकरा होने वाला है एशिया कप के फाइनल में। ये जो एशिया कप रहा है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। कुछ ऑन द फील्ड कंट्रोवर्सी रही है, कोई ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सी रही है, और पाकिस्तान महसूस करते हैं कि जो हैंडशेक सागा है वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये जेंटलमैनली चीज नहीं है। सो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? ये नहीं है कि आप भी हाथ ना मिलाएं, आपका काम है बल्ले और बॉल के साथ जवाब दें। लेकिन भारत पे क्लियरली ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनके ज़हन में ये है कि क्या 3 में से 3 दफा हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। अगर हरा सकते हैं तो बहुत ही एक ग्रेट अचीवमेंट होगी। भारत की तरफ से फिर से मैं कुलदीप यादव को, अभी तक वो काबू में नहीं आ सके हैं किसी भी टीम के, और पाकिस्तान टीम के तो खासतौर पे वो काबू में नहीं आए हैं। सो उनका भी क्रिटिकल रोल होगा, वो चलते हैं तो पाकिस्तान बैठ जाएगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक उनकी रिस्ट स्पिन को ठीक तरह से परखा नहीं है, पकड़ा नहीं है। और अगर फाइनल पाकिस्तान जीत जाता है तो फैंस को तसल्ली, एक जश्न का समा हो जाएगा पाकिस्तान में। एक तने तना अभिषेक के ऊपर ये इनिंग्स जो है वो बेस्ड है। मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि जब विराट कोहली थे बैटिंग कर रहे थे। भारत को देखें, सडनली उनको प्रेशर महसूस हो रहा होगा कि अगर फाइनल में हमारी परफॉर्मेंस स्लिप नहीं कर गई तो फिर क्या होगा। इतनी जो बाकी 2 हम मैच जीते हैं और इतनी वाह हमारी हुई है, और एक तरह से कंट्रोवर्सी जो है वो उसके पीछे छुपी रही है, उन जीतों के पीछे। हम अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं, बट एक चीज जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज पे वर्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है। बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर्स एंड नॉट गिल, अभिषेक। ठीक है, हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और तिलक है मेरे ख्याल में, हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और अब उनका कोई इंजरी का भी अभी मेरे ख्याल में सीन चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, जो है ना, ये एडेड प्रेशर ही आ गया, बट डार्क हॉर्स का अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह डार्क हॉर्स आ गया अगर बांग्लादेश बिल्कुल ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों फिट हैं कल के लिए। हार्दिक पांड्या की अभी भी असेसमेंट बाकी है, और वंस वो असेसमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा वेदर ही इज फिट टू प्ले और नॉट। अभिषेक शर्मा वाली बात लाला मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या इज दैट सो इजी टू हैंडल इंडिया?
कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने हैं, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो जी, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। हाँ। लेकिन बात वही है कि आप दुनिया की किसी भी पिच पे अगर आप खेल रहे हो, बॉलर का एक एरिया होता है, क्या ऐसे बॉल करनी है जिससे वो खुले ना, उसके हाथ ना खुले, बाउंड्रीज ना लगे। हाँ। पिछले 2 मैचेस में हमने ये देखा दैट अभिषेक शर्मा ऑलरेडी न्यू कि शाहीन ने कहां बॉल करनी है एंड ही वाज रेडी फॉर दैट। शुड शाहीन बी मोर स्मार्टर दिस टाइम अराउंड कि वो जो अभिषेक को पता है वो ना करें? होना पड़ेगा। हाँ। उसको सेंसिबल होना पड़ेगा, उसको अपनी बॉलिंग को बहुत ज्यादा उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, उनकी बैटिंग को। देखें, उन्हें ये पता है कि शाहीन ने अर्ली ऑन आउट करने जाते ही जाता है, उसको बाउंड्री लग जाए उसको फिक्र नहीं होती, उसने आउट करना ही है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि वो उस पर उल्टा अटैक शुरू कर देते हैं, तो वो चीज मैंने इंडियन प्लेयर्स के अंदर देखी है। अब शाहीन के अगेंस्ट वो हमेशा अटैक करने जाते हैं वो लोग। जी जनाब, एक बहुत बड़ा सीन बना हुआ है अभिषेक शर्मा का। कराची वाला मैच मुझे याद है, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गंगुली ने दे वेंट ऑल आउट और बड़ी मार पड़ी। अब आ गया है सेम अभिषेक शर्मा, शुरू में आके बड़ी मार। देयर वाज अ टाइम फिर जब सहवाग को भी तो ऐसे कहता था ना यार, आउट ही नहीं होता। अभिषेक शर्मा का भी ये आउट ही नहीं हो रहा। शोएब अख्तर ने भी कहा कि अभी तक किसी ने उसको पीछे लेंथ पे खिंचा हुआ बॉल ऑफ पे नहीं कराया। जो कर रहे हैं आगे कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा को कहां बॉल करें? अभिषेक शर्मा के लिए वो उस बॉलर को खेलना बहुत मुश्किल होता जिसको नया बॉल बहुत अच्छा करना आता है। जिस बॉलर को नया बॉल करना आता हो और जिस बॉलर को लेफ्ट हैंडेड को बॉल बाहर निकालना आता हो, थोड़ा सा पीछे रखो और उसका कट होता हो बॉल बाहर, उस पे अभिषेक शर्मा के आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए, कोई भी दुनिया का बैट्समैन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ना कोई वीकनेस ना हो या उसके आउट होने के चांसेस ना हो। और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेलता है, जितना खुला खेलता है, उसके आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और स्पेशली अगर आप उसको खिंचा हुआ बॉल हार्ड लेंथ पे पीछे बॉल करो, अगर वहां से अगर बाहर निकलता है बॉल, तो वो उसके स्लिप लगने के या कॉर्ड बैंड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्लिप तो मैं समझता हूं कि जितना वो पहले बॉल से मारता, स्लिप तो शायद ना ही हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालना तो एक आध ओवर तो आप स्लिप लें उस पर, शायद मारने जाए तो लग जाए। तो उसको सिर्फ यही आपको चांस है कि आप उसको पीछे बॉल रखे, उसके ग्रेट एरियाज में जो उसके मुंह का बॉल है या ऑफ स्टंप से बाहर जिस पे वो बहुत स्ट्रांग है, तो उस पे आप जो है वो चांस ना लें। अगर आप 190 भी करते हैं ना और अभिषेक शर्मा 10 ओवर खेल के वो भी हार जाएंगे मैच आप, क्योंकि उसकी रीजन मैं बता रहा हूं आपको। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अभिषेक शर्मा ने कर दिया। देखिए, उनके जो बैट्समैन है ना, वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेला। सर अभी तो हम सिर्फ अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, नीचे सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। तो द थिंग इज के आपने विकेट लेते रहने हैं, बड़ी टीम है। चलिए, अभिषेक शर्मा, अहमद, ही इज रियली ओन्ड दिस टूर्नामेंट, ठीक है, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट एंड हर कोई पूछ रहा है कि भाई आप लोग अपने एक्सपर्ट से पूछे कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ हमारा बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए। लोग कह रहे हैं उन्हें जो क्रिकेट लीग होती है इंडिया में, उनको किस तरह आउट किया वो भी देखना चाहिए एंड एवरीथिंग। व्हाट शुड बी एक्चुअली आवर बॉलिंग प्लान अगेंस्ट हिम? शॉर्ट बॉल बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट बॉल कौन कर रहा है? पेस वाला बॉलर करे, स्पेशली हारिस रऊफ करे, तो उनके लेफ्ट शोल्डर की तरफ जो है वो बाउंसर और उनका बल्ला क्योंकि इतनी ऊपर से आता है तो वो छोड़ नहीं सकेंगे, उनको खेलना ही पड़ेगा। और अगर पेस वाला बॉलर अच्छी डायरेक्शन में शॉर्ट बॉल करेगा तो ये एक अच्छा बॉल है। फिर जो शाहीन के लिए बड़े चांसेस हैं, क्योंकि उनके अगर आप कुछ बैटिंग पीछे देखेंगे, वो लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर्स के बाहर निकलते हुए बॉल पे जो है, लेंथ बॉल पे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। बात तो आप लिख के ले लें कि आपने अगर भारत को हराना है तो आप उनको एक शोबे में नहीं हरा सकते। ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश की तरह बस आपने बॉलिंग अच्छी कर दी और आप जीत गए। आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, आपने बॉलिंग भी अच्छी करनी है, आपने फील्डिंग भी अच्छी करनी है। भारत इज अ वेरी वेरी बीटेबल साइड। कोई इनके पास रोहित शर्मा मौजूद नहीं है जो दलेर कैप्टन है और कैप्टनसी से, कोई धोनी नहीं है, कोई उनके पास विराट कोहली नहीं है, जडेजा अश्विन नहीं है, एक शर्मा है जो दर्द सर बने हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, T20 के अंदर कभी भी कोई भी आउट हो सकता है। मेरा मशवरा एक ही है कि ऑल आउट जाए पहले 6 ओवरों के अंदर। भारत जो है, जाहिर सी बात है, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि वो ग्रुप मैचेस में जीतता हुआ फाइनल हार गया है। केयरफुल होना पड़ेगा इस मैच को, भारत को भी सीरियस लेना होगा। जो पिछली दोनों जीत है उसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल कुछ इतना आसान होगा। 2 मैच हम लोग खेल गए हुए हैं। पहला मैच बिल्कुल वन साइड मैच हुआ, दूसरा 21 को हुआ, थोड़ी सी फाइट की है। सरप्राइज करना भी चाहिए, पाकिस्तान टीम पे अब ड्यू भी है, तो बॉलिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो डेफिनेटली इंडियन टीम को आउट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं जो भी टोटल पहले बनाएंगे। पाकिस्तान ने पहली दफा 127 बनाया, दूसरी दफा 171 बनाया, तो अब तो 200 प्लस बनाने का चांस बनता है। अच्छा स्कोर करें, जीते इस मैच को, तो फिर तो मुझे खतरा है कि भारतीय खिलाड़ियों को भारत जाने में भी बड़ी मुश्किल होगी। उनकी फैमिलीज को धमकियां मिलेंगी, उनके टीवी भी टूटेंगे। हमारे पास खोने को कुछ नहीं, उनके पास खोने को बहुत कुछ है। इनसे देखें, अभिषेक शर्मा ऊपर से अगर वो आउट हो जाते तो इंडिया की टीम पे एक प्रेशर जो है ना, वो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने बड़ा इनको ईद किया, बड़ा जो है इनको अच्छे स्टार्ट किए, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो लंबे